अच्छा जी, आप लोग जो है ना वो बताते जाए, मैं आप लोगों के सामने दराज खोल रहा हूँ, ठीक है ना। अक्सर हमें वेबसाइट्स पे, फेसबुक पेजेस पे ये देखने को मिलता है, या लोग ये कहते हैं कि लुक अराउंड फॉर अ प्रोडक्ट एंड देन उसको दराज पे बेचना शुरू करो। ऐसी ही बात है। लोग कहते हैं कि यार अपने इर्द गिर्द देखो, तुम क्या खरीद सकते हो, और फिर उसको दराज पे बेचो। आप लोग क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं कोई? सर कहते तो हैं, लेकिन मेरी एक थॉट जाती है इस बात पे कि अगर आप इसी तरह देखते रहें तो आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आ सकते। कभी आप कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे, कभी आप कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे, आपको वेरी क्या गुड, लगता वेरी गुड। और कोई इसका जवाब देना चाहेगा? ये सप्लाई चेन की या ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्लास नहीं है, ये आप लोगों से जनरल डिस्कशन है, आप लोगों की लर्निंग के लिए। तो अगर आप लोग इसमें जितना ज्यादा अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, उतनी ज्यादा आप लोगों की लर्निंग होगी। सर इसके अंदर जो है ना, मेरा परसेप्शन ये है कि आपका जिसमें बैकग्राउंड मजबूत हो ना, वो चीज आपको दराज में भेजनी चाहिए। और कोई? अच्छा, बीइंग एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड वर्किंग विद मोहसिन भाई इन दराज, मेरी एक बात समझ में आ गई है कि वी हैव टू स्टार्ट द ईदर वे अराउंड। ठीक है ना, हमें दराज पे जाना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एंड देन डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू इट्स डेली सेल्स कि कौन सी प्रोडक्ट हमें बेचनी है। बिल्कुल उल्टा हो गया। अब यहाँ से मोहसिन भाई कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू मोहसिन भाई। जी जी, बिल्कुल सही कहा राहिल भाई। और यहाँ मैंने मैसेजेस देखे हैं तो मतलब जितने भी लोग हैं वो इनिशियल लेवल पर ही हैं, या तो बीबीसी से पढ़ रहे हैं या ऊपर चुके हैं और प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। प्रोडक्ट ढूंढने का देखें, सबसे पहले आपने बीबीसी में पढ़ लिया जबरदस्त। मैं एक आपको सेशन रिकमेंड करूंगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे पार्टनर हैं जो मेरी कंपनी के अंदर ऑन बोर्ड भी हैं। शकील उनका नाम है। आप यूट्यूब पे जाके उनके सेशन देखें। वो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, इसके अलावा आजाद चाय वाला के साथ और अहमद मेमन के साथ भी उनके सेशन है, वो भी देखें। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हुई, उन्हीं के मेथड है, एक प्रूवन मेथड मेथड जो उन्होंने एक शेयर किया था, एक हैक, जिसकी वजह से अचानक जो है मार्केट के अंदर वो जो हलचल थी कि क्या बेचना है वो खत्म हो गई है। क्योंकि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, आप राहील भाई की बात पे यकीन नहीं करेंगे, आप किसी और की बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप स्टैट पे यकीन करेंगे, नंबर्स पे यकीन करेंगे, फिगर्स पे यकीन करेंगे। मोहसिन क्या कहता है? मोहसिन कहता है कि यार ये ले लो, 20-20 निकल जाएंगे आराम से दिन के। वो सिर्फ मोहसिन ने कहा है, इसका सबूत कहाँ है, इसकी लॉजिक कहाँ है? इसकी लॉजिक है सेल्स ट्रैकिंग। वन ऑफ द बेस्ट मेथड विच इज सेल्स ट्रैकिंग। आपने करना ये है कि आपने, मैं स्क्रीन खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए किसी भी प्रोडक्ट को चूज कैसे करना है। और अभी हमने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च की और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हुआ, और उसके जो है तकरीबन 50K जो है ना उसने रेवेन्यू क्रॉस कर दिया है। और तकरीबन महीना और 2 दिन ही हुआ है उसको। वो बिल्कुल जो थी वो हमने ईसी के क्राइटेरिया, बीबीसी के क्राइटेरिया से 6 चीजें ली। और जो शकील का मेथड है, जो क्योंकि मैं देखे नाम जरूर लूंगा उस शख्स का, क्योंकि वो उसका पेटेंट समझेंगे। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा ये मेरी इजाद है या उसकी इजाद, किसी फलाने की इजाद है। जिस बंदे की है मैं उसको हमेशा राइट दूंगा, और देना भी चाहिए। ठीक है। अभी मैं ये सर्च कर रहा था कि यार ये क्या सीन है, तो मैंने ऐसी वाटर बॉटल देखी। आपके पास बेतहाशा वाटर बॉटल्स आ गई। अच्छा, आप देख रहे हैं यार 33 रिव्यूज, 39 रिव्यूज, 46, 24, 30, 17, मतलब आपको लग रहा है कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर हर किसी को सेल्स आ रही है। पहला जो आपको जो निशानी है कि यार मैं कौन सी प्रोडक्ट ट्रैक करूं। आप ट्रैकिंग के लिए तो दराज के अंदर मिलियंस में प्रोडक्ट्स हैं, सारी तो आप ट्रैक नहीं कर सकते। आप हर प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी में जाके कुछ भी दिया तो रैंडम कीवर्ड टाइप करते हैं और उसको देखते हैं, और आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें इन दोनों के अंदर जो है वो सेल्स आ रही है, बाकी सारे जीरो रिव्यूज वाले हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर देखें तमाम के अंदर थोड़े थोड़े रिव्यूज हैं। तो पहली निशानी हो गई कि यार इसको ट्रैक किया जा सकता है, और इसमें देखा जा सकता है कि कौन सी वेरिएशन सबसे ज्यादा दिख रही है, ये भी हम मालूम कर सकते हैं। आसान सा है इसका जो ट्रैकिंग मेथड है, जो प्रूवन मेथड है, वो ये मेथड है
कि आपने एक प्रोडक्ट को यहाँ से जो है वो खोलना है, किसी भी एक प्रोडक्ट को, जैसे हम ये ले लेते हैं 17 जिसके रिव्यूज 45 की बिक्री है। अच्छा, दो तरीके हैं। जो अहमद मेमन, वन ऑफ आवर टीचर, ग्रेट टीचर, जिन्होंने एक इसी की एक्सटेंशन बना दी। जो शकील ने एक मेथड दिया था कि आप किसी भी लिस्ट पे जाके कंट्रोल यू प्रेस करते हैं तो आपके पास एक सोर्स पेज खुल जाता है दराज का, वहां पर आपने फाइंड करना है, कंट्रोल एफ करेंगे आप तो वो फाइंड हो जाएगा और वहां पर आप लिखेंगे STOCK के स्टॉक। ठीक है, जब आप स्टॉक लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट आ जाएंगे जो कि 9 रिजल्ट होंगे मोस्ट प्रोबेबली। उसके उसमें से छठा वाला जो आपका जो स्टॉक नंबर आएगा 2 3 4 5 6 2, इसके स्टॉक में अभी 2 यूनिट मौजूद है। आपने करना कुछ नहीं है, आज तारीख हो रही है जैसे 5 जनवरी 11:43 हो रहे हैं। आपने कल आना है, इसी लिस्टिंग को दोबारा खोलना है, इसी लिस्टिंग पे दोबारा कंट्रोल यू प्रेस करना है। जब आप दोबारा कंट्रोल यू प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पर जब ये बंदा या तो इन्वेंट्री अपडेट कर चुका होगा या इसके 2 यूनिट अगर सोल्ड हो चुके होंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब कि यार एक दिन के अंदर इसने 2 प्रोडक्ट बेची हैं। इसी तरीके से एक पूरी एक्सेल शीट मेंटेन होती है जो कि 10 दिन का हमें रिकॉर्ड हमें रखना होता है कि एक प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं यार एक प्रोडक्ट कितने दिन जो है वो हम उसको ट्रैक करें और हमें पता चले कि ये इस काबिल है कि इसको ट्रैक किया जाए। तो पहले मैं ये आपको क्या कहते हैं बिल्कुल जनरली जो सोर्स पेज के थ्रू है उससे बता रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको एक एक्सटेंशन है इसकी और वो भी जो है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस मीटिंग के बाद, तो आप उस लिंक को इस्तेमाल करके वो एक जैसे अमेजोन के ऊपर आप एक्सटेंशन जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे काफी सारे मतलब एक्सटेंशन है, उसी तरीके से एक एक्सटेंशन है वो जो है अहमद भाई ने इसको कोडिंग करके बना दी थी। तो वो इस तरीके से है कि जैसे यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर स्टॉक क्या आ रहा है 2, और जैसे अभी हमने सोर्स पेज पे देखा वहां पर भी क्या लिखा हुआ था 2। आपने रोज आना है इस लिस्टिंग पे इसी सेम टाइम ताकि आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो। वहां पर जाएं, ये एक्सटेंशन अपने पास डाउनलोड कर लें क्रोम के ऊपर और आगे यहाँ पर डेटा लिखते चले जाएं। ये इसका सिंपल तरीका है, आप एक प्रोडक्ट को उठाएं, उसका कीवर्ड डालें, उसके मेरा ये है मानना है कि 4 से 5 आप उसके टॉप रेटेड जो शुरू के 5 स्पॉट्स हैं उन लोगों को सेलेक्ट करें, उन सबका जो है वो आके आप स्टेटस चेक करें कि यार आज क्या है। अब जैसे ये है हमने पहले दी, मैं इसको करता हूँ, इसका प्रोडक्ट नेम है वाटर बॉटल। ठीक है, प्रोडक्ट का यूआरएल क्या है, यूआरएल ये है, मैंने यहाँ ये पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या प्राइस है इसकी 750 की प्राइस है। ठीक है, सेल प्राइस इसके ऊपर कोई भी नहीं लगी हुई, मोस्टली आपने देखा होगा एक प्राइस कटा हुआ तो उसके बाद एक प्राइस होता है, तो सेल प्राइस कोई भी नहीं तो हम इसको 0 देंगे। ब्रांड कौन है, ये ब्रांड है सिली। ठीक है, स्टॉक डे 1 विच इज, इनका स्टॉक देख लेते हैं, इनके पास 28 स्टॉक राइट नाउ अभी मौजूद है। ठीक है, अब मैं कल इसी दिन इसी टाइम दोबारा आऊंगा, वापस ये लिस्टिंग खोलूंगा एंड दोबारा इस एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा या मैं कंट्रोल यू के बटन को प्रेस करके 6 टाइम स्टॉक को फिल्टर आउट करूंगा तो मेरे पास वहां भी स्टॉक आ जाता है। मोहसिन भाई मेरा एक सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। मोहसिन भाई ये बताएं कि क्या बोलते हैं कि जैसे डिफरेंट है एक लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एसक्यू लगे हुए हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट कलर लगे हुए हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि उसका कोई पर्टिकुलर कलर ही बिकता हो। ठीक है, देखें, कलर्स की वेरिएशन का सबसे आसान हल ये है, आपको रिव्यूज बताते हैं कि रिव्यूज कितने हैं। ठीक है, रिव्यूज कौन से प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पे नहीं आ रहे। दराज के अंदर इस तरीके से हम नहीं देख सकते कि यार हमारे पास फर्दर वेरिएशन खुल जाए एज रिकमेंडेड कि भाई आप तो सबसे पहले वो तो देखो ही नहीं जो जैसे अमेजोन के अंदर हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं, हीलियम है, जेएस है, तो हम लोग वहां से डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकाल रहे होते हैं। या तो आप यहाँ से क्वांटिटी जो है मैक्सिमम ऑर्डर करके देख लो कि भाई इस वेरिएशन की इतनी, मैं 999 अगर वेरिएशन लेता हूँ तो वहां पर वो आपको दिखा देगा, या आपको रिव्यूज बता देगा। जैसे ब्लू वाली बॉटल है, ये बिक रही है, हर कोई ब्लू ले रहा है, तो ये एक तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा। सर आई फेस वन एक्सपीरियंस दैट कि people don't review your product mostly. पीपल सॉरी People don't review your product.
जस्ट लाइक कि कोई प्रोडक्ट बिका है, मैंने काफ़ी चीज़ें बेची हैं, लेकिन रिव्यू का जो रेशो है वो ऑलमोस्ट 10% या 15% है। वो भी बहुत ज्यादा कह दिया आपने। शायद हाँ 100 पे 2 सही है। 100 पे 1, 100 पे 2, और कोई किसी का दिल चाह नेगेटिव तो फौरन आएगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं आएगा। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फिर कैसे जजमेंट होगी कि भाई ये कलर ज़्यादा अच्छा चला। आपके पास रिव्यूज के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है ये बताओ। रिव्यूज़ के अंदर ना कि है डिफरेंट। मोहसिन सिर्फ भाई, पहले तो मैं इनका इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि रिव्यूज क्यों नहीं आ रहे, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी सर, वो आप कार्ड हाँ का बता दें। हाँ हाँ, बात ये है सर कि अमेजोन हो, दराज हो, या कोई भी ई कॉमर्स स्टोर हो ना, आप कस्टमर हो, कस्टमर के सामने नहीं हो, ठीक है। तो जी जी ऐसा। आपने ना बेसिकली कस्टमर के पैर पकड़ने हैं। अल्लाह का वास्ता मुझे रिव्यू दो। अब वो कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता कि हर प्रोडक्ट के साथ आप जाएं ऐसे में दरवाजा खोला आप उसके पैर पकड़ें। तो बेहतर ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर एक गिफ्ट कार्ड डालें, जिसमें आप अपने स्टोर का नाम, थैंक यू लिखें, एक अच्छा सा स्टोर का नाम डालें, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज का रिवार्ड डालें, और कस्टमर से रिक्वेस्ट करें कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिव्यू देना है, तो काइंडली दराज पे रिव्यू दें। और अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो ये मेरा नंबर है, काइंडली मुझे इस पर कॉल करके मुझे मत ना बताएं। इससे ना नेगेटिव रिव्यू आएगा और प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रिव्यू की बढ़ जाएगी। तो सर इज देयर एनी इशू टू शेयरिंग अ नंबर इन दराज? कोई पॉलिसी का मसला तो नहीं है? हेलो सॉरी, दोबारा बोलिएगा आप। सर, कोई पॉलिसी का मसला तो नहीं है अगर हम क्या बोलते हैं दराज पे अपना नंबर शेयर करें? देखिए, आप तो नंबर शेयर करेंगे नहीं, ठीक है। आपका नंबर तो शेयर हो सकता है, कस्टमर का नंबर आएगा आपके पास। ऐसा ही है। नहीं सर, मैं जैसे सर ने कहा, सर आइल कह रहे हैं कि कार्ड पे अपना नंबर डाल के भेजें कि इस पे कॉल करें, तो आप मैं इस अपना तरह पूछ रहा आप देखें, आप अगर तमाम चीजें, आप अपनी रैंकिंग कैसे करते हैं दराज के प्रोडक्ट के ऊपर? हूँ रैंकिंग रैंकिंग कैसे। स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? पहले तो जी ये पूछें कि रैंकिंग होती क्या है। अच्छा सवाल सर ने पकड़ लिया। रैंकिंग स्ट्रेटेजी है आपकी कोई, सर या नॉर्मली तो मैंने लिस्ट एंड मतलब प्रे, ये जो लिस्ट आप एंड प्रे वाला फार्मूला आपका? ये जो आप लिखते हैं कि हेडफोन, तो सबसे टॉप पे जो हेडफोन वो कैसे आ रहा था, उसकी माँ की दुआ थोड़ी लगी होती है उस दिन उसको। अच्छा नहीं, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है ये। और ये कॉन्सेप्ट जो अक्सर दराज सेलर कर रहे थे, एजुकेट कर दिया एक्सट्रीम कॉमर्स में। मैं फिर से एक नाम लूंगा, एक्सट्रीम कॉमर्स, बीबीसी ने, सनी भाई ने एजुकेट किया है कि भाई लिस्ट एंड प्रे नहीं करनी है। लगा दी और मुसल्ले पे बैठ गया कि ऑर्डर आएगा। ऑर्डर नहीं आएगा ऐसे कभी भी। एक आएगा ऑर्डर। अभी आज हमारी एक सुबह मीटिंग थी एक क्लाइंट के साथ। उनका भी यही मसला था कि वो एक बहुत बड़ा स्टोर चला रहे हैं और उनको एक से दो ऑर्डर आते हैं दिन के पास। उन्होंने हमें बुलाया था कि आप हमारे पास आए, मेरा स्टोर बिल्ड करें, वट एवर, जो भी आगे बात थी। उनको हमने अपनी प्रोडक्ट दिखाई, जो मैंने अभी बताया, 1 महीने के अंदर हमने लॉन्च की। अल्हम्दुलिल्लाह वो 4th स्पॉट पे बैठी हुई है अभी। 2 पे दराज मॉल है, तीसरे पे एक बंदा है, और चौथे पे हम हैं। दराज मॉल की विजिबिलिटी आपको पता है, आप कितनी भी रैंकिंग कर लें, या तो आप दराज मॉल में जब तक रजिस्टर नहीं होते दराज आपको विजिबिलिटी नहीं देगा। तो इन अदर एंड वी आर नंबर 2, अगर हम दराज मॉल वालों को निकाल दें। तो हर चीज जो है वो देखनी पड़ती है। थैंक यू कार्ड के अंदर आप नहीं कर सकते अपना नंबर ना डालें, ठीक है। आप अपना नंबर नहीं डाल रहे, आप एक काम करें, ऑर्डर डिलीवर हो जाए, आप मैसेज करें कस्टमर को, आपके पास मैसेज का एक्सेस होता है। आप उनसे कहें सर मेरी प्रोडक्ट कैसी लगी, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू की। इस पर दराज की पॉलिसी कुछ भी नहीं कहती, वो कहते हैं कि आप रिव्यूज ले सकते हैं। इवन आपका प्रोडक्ट शिप होने के बाद दराज ईमेल करता है कस्टमर को कि आप इस प्रोडक्ट के रिव्यू दें। जी सर। तो जब इतना सर रैंकिंग वाले, जी और रैंकिंग वाली भी सर ने जो बात की ना वो भी बता दें कि रैंकिंग होती क्या है और कैसे। रैंकिंग बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। पहले जो बेसिक लेवल पे लोग हैं जो लर्निंग कर रहे हैं उनकी भी हम साथ साथ लेके चलें, ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि वो एक एडवांस लेवल पर आ गए हैं। तो आप देखिएगा, मैं यहाँ पर था शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी सर। जी हो जी, रही। ठीक है। अच्छा जी, स्टॉक आपने यहाँ पर मेंटेन करना है पहले दिन का, इसी तरीके से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। 10 दिन इनफ है एक प्रोडक्ट को भांपने के लिए
कि कितनी प्रोडक्ट निकलती हैं इस पूरे टेन्योर के अंदर। ठीक है, एंड में फॉर्मूला लगा हुआ है जो कि डिवाइड करेगा 10 से, तो प्लस एवरेज स्टॉक आ जाएगा कि इसकी तकरीबन 8-10 प्रोडक्ट जो भी बनती हैं वो निकलती हैं। इसके अलावा रिव्यूज डे 1 के कितने थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 33 रेटिंग है, आपने यहाँ लिख दिया 33 क्योंकि आपने आज से ट्रैक करना शुरू किया। और डे 10, जब डे 10 मुकम्मल करेंगे आप यहाँ पे स्टॉक तो आप वहाँ डालेंगे तो उसका भी रिव्यूज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर लोग या तो आ नहीं रहे या तो आ रहे हैं तो रिव्यू दे रहे हैं। ये सबसे ऑथेंटिक और प्रूवन मेथड है कि प्रोडक्ट भी निकल रहा है, ट्रैफिक भी आ रहा है, रिव्यूज भी हैं और तमाम चीजें हमें पता चल रही हैं। ठीक है, डे 10 के स्टॉक रिव्यू आप यहाँ डालेंगे। ऑब्वियसली जब आप आएंगे 10वें दिन तो यहाँ पर हो सकता है एक आध ने रिव्यू और बढ़ा दिया हो, 2-4 ने बढ़ा दिया हो, 10-12 ने बढ़ा दिया हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आप यहाँ पेश कर देंगे। उसके बाद यहाँ का जो है क्या कहते हैं सम आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपको करनी है कि यार कितने क्वेश्चन आंसर्स थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आंसर पे मैं आया था और कितने अभी लोगों ने और कर लिए। लोग इस प्रोडक्ट के बारे में कॉन्शियस तो नहीं है, कुछ कहते हैं ये तो नहीं कहते कि प्लास्टिक टूट जाएगा, क्योंकि जब अगर उनको लगता है प्रोडक्ट के अंदर मसला है या उनको किसी चीज का डर होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है सेल डलता है तो वे बार बार पूछते हैं कि इसका सेल टाइमिंग क्या है, इसकी ये चीजें क्या है। तो आपको पता लग जाए यार इस चीज के ऊपर जो है ना हमें काम करना है, लोग सवाल करेंगे। इससे भी पता चलता है कि इस पर्टिकुलर लिस्टिंग और पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। अभी यहाँ पर 5 क्वेश्चन का आंसर है, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 5 लिख दिए। ठीक है, रेटिंग जो थी इसकी ऑलमोस्ट 4.5 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ और बाहर भी आपको जो है वो नजर आ जाती है 4 स्टार एंड हाफ 4.5। ये आपके दराज मॉल के अंदर मौजूद है, फ्लैगशिप स्टोर है। देखें 3 चीजें हैं, दराज मॉल एक अलग चीज है, बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। FBD फुलफिलमेंट बाय दराज जो कि कोरंगी में कराची में जो लोग हैं उनके लिए वेयर हाउस है कोरंगी के अंदर, वहां पर दराज में सारी प्रोडक्ट पड़ी होती है, पिकअप शिप हो रही होती है। तीसरा FBM मेथड है जो कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो कि एक सेलर खुद जो है वो पिक पैक शिप कर रहा होता है। तो आपने यहाँ पर जो भी चीज है सेलर टाइप में आपने यहाँ लिखनी है, ये दराज मॉल की प्रोडक्ट है, FBD होगी तो FBD का भी पता चल जाता है, चेक लगाने पड़ते हैं यहाँ पर साइट में और वो आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से FBM है तो वो भी लिखते रहते हैं आप। इस तरीके से एक प्रोडक्ट के 5 लोगों को, इनिशियल 5 या 4 लोगों को आप ट्रैक करें। ऐसा ना हो कि आपको लगेगा सिर्फ इसको सेल आती है, इस इन चारों को नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 को करें या 4 को करें मिनिमम, ताकि आपको पता चले कि यार कौन सा वाला डिजाइन लोग ज्यादा पसंद करते हैं और कौन सी चीज ज्यादा बेहतर तरीके से रनिंग में है। तो यहाँ पर ये बताती है आपको कि अब मेरे को इस प्रोडक्ट के साथ जाना है या नहीं जाना है। तो वो सारी स्पेकुलेशन और सारी वो जो आप एक दिमाग में बनाते हैं यार मैं जाऊंगा, सबसे बड़ा डर क्या होता है यार मैं इन्वेंट्री तो ले रहा हूँ, चलेगी नहीं चलेगी। पहला दिमाग आता है लिक्विडेट हो जाएगी, लिक्विडेट अगर किसी ने नहीं ली तो उसको रेजो पे लिक्विडेट करना पड़ेगा कम प्राइस के ऊपर या ब्रेक इवन के ऊपर या लॉस के ऊपर, ये भी इंसान के ध्यान में आता है। तो बेहतर नहीं है कि हम एक इस प्रोडक्ट के साथ जाएं जो अपने स्टैट्स खुद बता रही हो और फिर उसके बाद आपका कमाल है कि आप उसको कैसे बेचते हैं। आपने आप जब लिस्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, अब जैसे इसमें ये मैंने वाटर बॉटल लिखा तो इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है अमाउंट में प्रोडक्ट्स आ रही है। आप जब लिस्ट करेंगे ना तो आप यहाँ 102 पेज पे होंगे इंशाल्लाह। 102 पेज से लेकर यहाँ आने की जो मेहनत है इसको कहते हैं रैंकिंग। ये करनी पड़ती है जिसकी वजह से आप विजिबल होते हैं। अब मैंने वाटर बॉटल लिखा ना, आप में से आपके पूरे दराज में से 99.999% लोग ऐसे होंगे जो पहले पेज से ही बाय कर लेते हैं और 5 स्पॉट से ही बाय कर लेते हैं। कभी भी आपने ये देखा होगा कोई 50वें पेज पे जाके प्रोडक्ट खरीद रहा है, इवन कि वो बहुत ही कोई कंजूस हो और वो फिल्टर लगा लगा के प्रोडक्ट खरीद रहा हो हाई टू लो की, यार लो टू हाई करता हूँ सबसे सस्ती कौन सी है वो आ जाएगी सामने। इस तरीके से और देंगे प्रोडक्ट भी चेंज होगी वो किस कीवर्ड पे रैंक हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक थी। राहिल भाई ने कहा था कि यार आज आप इनको दे दो ताकि ये लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट हंट करना शुरू करें। उसके बाद आफ्टर 10 डेज, जिस चीज को 10 डेज हो रहे हैं, आप उसका स्टॉक जो है वो
एनालिसिस करें, आपको लगता है यार हाँ ये जो वाटर बॉटल के मैंने 5 लोग निकाले थे, इनकी तकरीबन इसकी भी 8 पीस बिक रहे हैं, इसके 6 बिक रहे हैं, इसके 10 बिक रहे हैं, मेरे भी तकरीबन 7 पीस 8 पीस निकल जाएंगे। गुड टू गो प्रोडक्ट है। मेरी एडवाइस है, गलत हो सकती है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट 5 से ज्यादा सेल कर रही है किसी दिन, आपकी कोई भी प्रोडक्ट 5 से ज्यादा सेल करती है एक दिन के अंदर, वो गुड टू गो प्रोडक्ट होती है, आप उसके साथ जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद का सिनेरियो क्या है, आप जाएं, वाटर बॉटल आपने ले ली, 5 से ज्यादा सेल होती है, आपको 750 का प्राइस है, आपको ये ब्रेक इवन में बेचनी पड़ रही है, आपको फॉर एग्जाम्पल ये पड़ती है 650 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, ग्राहक का कमीशन कटता है, ये आपको ग्राहक को 10 रुपए बच रहे हैं, कुछ भी नहीं बच रहा, आपको लगता है लेकिन ये गुड टू गो प्रोडक्ट है, आपने क्योंकि एनालिसिस किया है। अब आपने करना ये है, आपने इसको बेचना है, पहली इन्वेंट्री 100 की 80 की ब्रेक इवन पे बेचना है, अपने अकाउंट को रनिंग रनिंग उसमें लेके आए। दराज आपको कभी भी वेटेज नहीं देगा, दराज क्या कोई भी मार्केट प्लेस कभी भी वेटेज नहीं देगी जब तक आप उनको बिजनेस नहीं देंगे। आप उनको पैसा दें, वो आपको पैसा देंगे, ये थंब रूल है हर मार्केट। आप अपवर्क पे चले जाएं, फाइवर पे चले जाएं, अमेजोन पे चले जाएं, इट्सी लजार्ड, हर जगह जाएंगे, आप उनको पैसे देंगे, वो आपको पैसे देंगे, ये स्ट्रेट रूल है। आप किसी के सगा कोई नहीं है, ना आप किसी के सगे हैं कि आप जो है वो यहाँ पर 900 रुपये भी प्राइस लगाएंगे और आपको दराज जो है ऑर्डर लाएगा, आपको विजिबल करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने करना ये है, आपको 10-20 रुपए अगर बच रहे हैं कराची से सोर्सिंग करने से, लाहौर से सोर्सिंग करने से, कि यार मुझे इतने पैसे बचते हैं इसमें, आप चले जाओ। अगली बार जब आपको लगता है ये आइटम रनिंग है, मैंने अकाउंट में अपने ऑर्डर्स बिल्ड कर लिए हैं, रिव्यूज बिल्ड कर लिए हैं, अब आप जाएं चाइना, अब आप वहां से करें सोर्सिंग, और अब आप सबसे अच्छा मार्जिन निकालें और आप कमाएं। ये है राइट स्ट्रेटेजी जो मैं अप्लाई करता हूँ अपने स्टोर के ऊपर। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि यार 20 रुपए बच रहे प्रोडक्ट छोड़ दो, मुझे पता है चाइना में सस्ती मिल जाएगी, चाइना से आने के लिए थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, वो बस आपको जो है वो निकालने हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स पे कलीम है, जैन आबिदीन है, और डिफरेंट डिफरेंट दराज सलर पाकिस्तान के पेज पे आप सिर्फ लिखेंगे कि मुझे सोर्सिंग गाइड की जरूरत है, आपको लोग मिल जाएंगे, आप वहां से काम करें और इस तरीके से अपनी सोर्सिंग बेहतर करें। एक टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने उससे सीखी, फरहान फैसल फैसल फरहान आई थिंक ऐसे नाम है, जो कि दराज के सुपर सेलर हैं, उन्होंने ये बात कही कि आपने कस्टमर से नहीं कमाना, आपने मैन्युफैक्चरर से कमाना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस है 750 रुपीज, आप इसको 900 में करके कभी भी नहीं बेच सकते, आपसे कोई भी नहीं लेगा। तो आपके लिए बैरियर क्या लग गया यार, 750 रुपये नहीं बेचने। आप कमाना कहाँ से, कमाना वहां से कि मुझे ये 500 में चाहिए किसी भी हाल में। आप मैन्युफैक्चरर को तोड़ेंगे तो आप अपना प्रॉफिट बनाएंगे, रिटेलर से कस्टमर से आप कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। ये बात गांड मान लीजिएगा, अपने जो है अपने पल्लू में रख लीजिएगा। मेरी तो ये स्ट्रेटजी है, मैं कभी भी कस्टमर से नहीं कमाता, क्योंकि मुझे उसको वही रेट देने पड़ेंगे जो मार्केट के रेट है। मैं कमाऊंगा मैन्युफैक्चरर से, उसको ज्यादा एमओक्यू करूंगा, उसके साथ कोई और डील करूंगा, कुछ भी करूंगा, उसके पैसे तोड़ूंगा वहां। तो ये एक छोटी सी हंटिंग, छोटी तो नहीं, प्रूवन हंटिंग टेक्निक है और सोर्सिंग की भी टेक्निक है। बाकी रैंकिंग की जो स्ट्रेटजी है वो मैं चाहता हूँ कि राहिल भाई खुद जो है वो प्रेजेंट करें और बताएं कि वो रैंकिंग किस तरीके से होती है। इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है हंटिंग और सोर्सिंग से रिलेटेड तो वो भी कर सकता जी सर, मेरा है। है जी सर, फरमाइए। मैंने आपकी हंटिंग टेक्निक तो देख ली। अब एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये एक्सेल शीट अगर हमें प्रोवाइड कर दें तो। राहिल भाई बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ही सेशन एंड होगा ई कॉमर्स लर्निंग के ग्रुप में। बस जबरदस्त, थैंक यू जैन भाई आजकल क्या कर रहे हो? मेरे को पता था सर आप आओगे। सर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। ओके, मतलब दिन में आधा घंटा फ्री होता है? जी सर। तो मैं जो है ना 15 इंटर्नीज हायर कर रहा हूँ दराज ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए। हम एक आपके साथ एक रियल टाइम वर्किंग करेंगे जीरो से। ठीक है। प्रोडक्ट ठीक भी हंट होगी, प्रोडक्ट की ट्रैकिंग भी होगी, स्टोर भी बनेगा, और स्टोर बनने के बाद उसके ऊपर लॉन्चिंग एंड रैंकिंग भी होगी। बट ये क्लोज ग्रुप होगा। ठीक है। तो 15 बंदों का मैं एक छोटा सा आर्मी बना रहा हूँ कि जिनके साथ मैं दराज हैंड ऑन करूंगा। सर वो काउंट मी इन। दराज हैंड ऑन कर लेंगे, उसके बाद बेशक वो अपना दराज स्टोर चलाएं। जबरदस्त सर, थैंक यू। मोहसिन भाई, इज इट अ गुड आइडिया?
सर आप बिल्कुल वो जो प्रोजेक्ट अभी आया है आप इनको लाइव कर दें ताकि इनका लाइव एक्सपीरियंस भी हो जाए और जो सवालात होंगे वहाँ पर वो और ज़्यादा लर्न करते रहेंगे क्योंकि हम भी ऑब्वियसली ना आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट तो होते हैं आपको कहते ही नहीं, हम लर्निंग फेज में, हम जितना भी एक्सपीरियंस ले लें हमें लर्निंग फेज पे, ठीक है, तो इनसे भी हम कुछ सीखेंगे और हम इन्हें भी कुछ सिखा देंगे। हम्म, ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। वो लोग जो हंटिंग और अपनी प्रोडक्ट लुकिंग फॉर प्रोडक्ट लिख रहे थे उनको कोई सवाल है तो बताएं। इतना सन्नाटा क्यों है, ये एक जनरल डिस्कशन है गाइस, और मैं बड़ा इसको मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि डिस्कशन होनी चाहिए भले जैसा भी सवाल हो, इसमें या तो शुरुआत आपको बेचारे मेरे स्टूडेंट है ना, तो काफी डर डर के बात करते हैं। कोई कोई बात नहीं, कोई भाई बात नहीं, अब आप जो है डिस्कशन करें बेहतरीन आपकी किस्म की। ये जो हमने अपना आधा एक घंटा जाया किया है ना, ये आपके लिए किया है भाई, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये अगर आप यूट्यूब पे भी था जो आपको अभी बताया। अगर आप लोग सीख के नहीं जा रहे तो फिर फायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल था। जी जी भाई सवाल करें आप। सर जैसे कि हमें एक प्रोसीजर बताया गया उस पे ग्रुप पे दराज पे प्रोडक्ट फाइंड करने के, तो मैं आई स्क्रॉल ऑलमोस्ट 50 पेजेस, उस पे 140 समथिंग 120 120 पेजेस थे। आई स्क्रॉल थ्रू 150 पेजेस, उसमें से मैंने कुछ 10 to 5 प्रोडक्ट्स निकाले। अब उस पे जो स्टॉक मैं देख रहा हूँ तो उस पे कहते हैं हम, अब उस पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल डायरेक्ट होगा? अगर मैंने जो 50 प्रोडक्ट्स निकाले कि मुझे लगता है कि ये मार्केट में सेल हो सकते हैं, या उनकी उन प्रोडक्ट्स की के भी हमें कॉम्पिटिटर्स को भी वो करना चाहिए। नहीं नहीं, आप हम्म, दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, एक है प्रोडक्ट और एक है प्रोडक्ट की लिस्टिंग, ठीक है ना। अब ठीक आपने है। प्रोडक्ट निकाला टूथब्रश, तो टूथब्रश 200 लोग बेच रहे होंगे, जो ठीक 200 है। में पेज पे होगा ना, उसका भी कोई ना कोई ऑर्डर आ रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि उसको एक ऑर्डर भी नहीं आता होगा। वो एक लाकर एक ऑर्डर दराज दे देता है कि भाई आजा, अल्लाह का वास्ता तू भी एक आध बेच ले। ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टू कन्वर्ट दिस प्लेटफॉर्म इनटू बिजनेस, ठीक है ना। एवरी वन मीन्स बिजनेस ना, जो रात को 12 बजे 12 बज के 10 मिनट पे यहाँ पे ऑनलाइन है, ही श्योर। मीन्स बिजनेस, ठीक है ना। तो बिजनेस ही ये सीन है। नहीं, मेरा वही मैं जैसे मैंने 10 प्रोडक्ट्स निकाले, तो अब मैं उनके कॉम्पिटिटर्स को भी निकाल के जी अपनी जी जी स्टॉक मैं के आपका सवाल को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, सबसे पहले आप से जो है ना वो रिलेट कर पाएंगे। नहीं नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी नहीं बता रही। अच्छा देखिए एक सबसे अच्छा मेथड है जो कि मिलियंस और मिलियंस में प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिसमें डायरेक्ट करें इस पर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक वास्ट अमाउंट में प्रोडक्ट आ जाएंगे। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। चार चार मेन फिल्टर लगाना ठीक है। है। पहला प्रोडक्ट चार्ट वो ऊपर निकालो, रेटिंग को रन अप कर दी, ठीक है। दूसरा एफबीडी होनी चाहिए। एफबीडी क्यों होनी चाहिए? एफबीडी इसलिए होनी चाहिए, फुलफिलमेंट बाय दराज। दराज अपने वेयर हाउस में कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं रखेगा जो कल भी नहीं। आप जब इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं अपने दराज में रखवाने के लिए अपने प्रोडक्ट को, दराज कहता है कि लाओ पिछले महीने की हिस्ट्री दिखाओ कितनी प्रोडक्ट बिकी। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रूवन हो गया कि जो एफबीडी प्रोडक्ट होंगी वो बिकती ही बिकती है, ठीक है। ठीक है। दूसरा चेक लगा दिया आपने। सर कैन यू प्लीज कम अगेन कि मतलब दराज एफबीडी वो चीज रखता ही नहीं है जो बिकी नहीं है? जी जी इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट ही नहीं करता दराज, आपका रिजेक्ट करता रहेगा। क्योंकि जब उससे अब जैसे आपने एक नया अकाउंट खोला ना, तो आप नया अकाउंट के साथ एफबीडी करेंगे, आपका आईयू इनबाउंड ऑर्डर रिजेक्ट करता रहेगा दराज। आप हो सकता है आप एक आध आपका मान भी ले कोई बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है कुछ वट, लेकिन वो सेल्स हिस्ट्री के ऊपर चल रहा होता है। आपने सेल्स हिस्ट्री जनरेट करनी है, 2 महीने अपने प्रोडक्ट को एफबीएम करना है, फुलफिलमेंट एम्बर्सन करना है, उस पर सेल्स लेके आनी है। फिर जरा आपको बनना है, देखें ये मेरी सेल्स हिस्ट्री है, प्रोडक्ट दिख रहा है, आप मेरा ये प्रोडक्ट अपने ग्राहक अपने रखें। वहां पर फिर ग्राहक आपका आईयू एक्सेप्ट करता है। तो इससे क्या फायदा हुआ फिर हमें, या इसमें वही प्रोडक्ट हमें शो हो रही होंगी जो बिकती ही बिकती है।
क्लियर? ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। आपने क्या किया, तीसरा फिल्टर मारा आपने 500 से कम। मैं फिर कहूँगा सबसे 500 के ऊपर की प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कीजिएगा। एब्यूसिव बायर्स भी हैं, एब्यूसिव सेलर्स भी हैं। आप बेहतर काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो एक जनरेशन क्रिएट होगी, वरना आपके पास ऐसे फ्रॉड आएंगे। आपने 5,000 10,000 का कोई मोबाइल रख लिया, 20,000 का मोबाइल रख लिया, एक मोबाइल आपने आज से देखा सैमसंग का, वहां से आपके पास नोकिया का मोबाइल आ जाएगा। कोई भी मार्केट प्लेस कभी भी सेलर के साथ नहीं होती, ये बात को अपने साथ जो है जोड़ लीजिएगा। यहाँ के जो राजेश बैठे हुए हैं जो जरा के ऊपर, सॉरी टू से, लेकिन वहाँ भी कोई हेल्प नहीं करेंगे, हम वहाँ से सिर्फ मायूस ही हो जाएंगे। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी फेसबुक ग्रुप पे जाके अपना सवाल पोस्ट कर दें, वहाँ पर लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हमने 3 फिल्टर पे लगा दिया, फोर्सा, रबर, फुलफिलमेंट, दराज ये, और लोकेशन हमने करनी पाकिस्तान में जो शिप लोग कर रहा है। आपने 4 फिल्टर लगा दिए। अब आपके पास कितने प्रोडक्ट आ गए? लाखों करोड़ों में से निकल के 3,458 प्रोडक्ट आ गए। अब आप स्क्रॉल करते जाएं, वो प्रोडक्ट छोड़ दें जो दराज मॉल की प्रोडक्ट्स हैं या तो जैसे हेड एंड शोल्डर और ये ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप यहाँ आ जाते हैं नंबर 5 में, यहाँ पर आपको मिलती है ये ओरिजिनल हैंड्स फ्री के नाम से वाली प्रोडक्ट है। इसका मेन कीवर्ड क्या मिल गया आपको? हैंड्स फ्री। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इस तरीके से जो ये भाई बात कर रहे थे कि मैंने 10 प्रोडक्ट निकाली, आपने एक ये उठा ली, आपने एक ये उठा ली, आपने एक ये उठा ली, अब आप इसको ट्रैक कर रहे हैं। इसको ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं। इसको ट्रैक कैसे करेंगे? इसको ट्रैक कैसे करेंगे, इसमें से सिर्फ लेना पहला कीवर्ड हैंड फ्री, यहाँ डालना है मुझे हैंड फ्री। आपने देख लिया प्रोडक्ट में जान है, रिव्यूज है, हर चीज है, हैंड फ्री लिखा, सर्च किया, आपके पास 5 प्रोडक्ट्स आ गए। अब आप इन 5 को ट्रैक करें, ये है राइट तरीका। अब आपको पता चल जाएगा कि ओके फाइन, मैंने हंट अच्छा किया था, मैंने खुद ट्रैक किया, प्रूव भी हो गया कि ये प्रोडक्ट के अंदर तमाम लोग देखते हैं, तो मैं भी ट्रैकिंग पे लगाता हूँ। अब आप इस 5 को ट्रैक पे लगाएं। अब आपने जो 10 प्रोडक्ट निकाली है ना, तो आप 50 लोगों को आप ट्रैक करेंगे, एक प्रोडक्ट के 5 कंपेटिटर। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार अच्छा मेरी 10 प्रोडक्ट में 4 प्रोडक्ट ऐसी हैं, मतलब हॉट प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनको बेच सकता हूँ। अच्छा। कैसे करते हैं हम ट्रैकिंग से पहले सर्च एंड देन ट्रैक। ओके। अच्छा, जो रिव्यूज होंगे वो कितने देखें, एटलीस्ट कितने होने चाहिए रिव्यूज? रिव्यूज रिव्यूज देखें, ऐसा ना हो कि 1 2 पे हो बाकी किसी पे भी ना हो। अब जैसे हमने पहले देखा था कि 35 40 100 50, मैं बिलीव करता हूँ उन पे कि वो तकरीबन 100 रिव्यूज हो, एक आध के, 2 के हो, 300 भी हो। दो देखिए, 2 तरीके से ना लोग ये चीजें ना समझने वाली है। समझने वाली क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये देखें 1214, आपको क्या लगता है यार ये तो कोई मतलब इतना हॉट सेलिंग आइटम है कि मतलब ये बिक रहा ही बिक रहा है, और ये बिक रहा होगा, मैं ऐसे नहीं कर रहा, ये बिक रहा होगा। लेकिन जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर इतने ज्यादा रिव्यूज होते हैं, मैं इस हैंडसेट से हट के बता रहा हूँ, प्रोडक्ट पे रिव्यूज होते, इसका मतलब उस प्रोडक्ट का जो लाइफ थी ना, उस प्रोडक्ट का जो जूस था, वो लोगों ने निकाल लिया है। सही है। अब आप ये अगर सोच के आए कि नहीं यार 1200 रिव्यू से मैं भी डालूंगा, मेरे को भी मिलेंगे, उसकी लाइफ साइकिल खत्म। ठीक है। आप गलत हंड करके, गलत अगर आपने ट्रैक नहीं किया, सिर्फ हंड करके और ये सोच के आएंगे यार 1200 रिव्यू है, इसके 1200 मेरे को 300 हो ही जाएंगे, और 300 के लिए मैं कितनी सेल मारूंगा, तो उस प्रोडक्ट का बेसिकली लाइफ साइकिल खत्म हो चुका होता है। तो नहीं उसको खोलो खोलो। ध्यान में रखना होता है कि तो हाँ यार मैं हंड तो कर रहा हूँ, इसको ट्रैक नहीं करूँ। तो ट्रैकिंग जो है ना, वो ट्रैकिंग ही ट्रैकिंग है, बस ट्रैकिंग ताबीज है, मान लो उसको अपने गले में। ओके, मतलब दो चीजों पे वो करना है, रिव्यू मैक्सिमम भी नहीं होने चाहिए और मिनिमम भी नहीं होने चाहिए। हाँ मतलब मिनिमम मतलब इसको देख के आप फौरन लिस्ट ना करते हैं, बस खोलने का मतलब ये ओके, मतलब अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज 1000 या 500 से प्लस हैं, दैट मींस उसकी लाइफ, फर्स्ट लाइफ गुजर चुकी है, हम सेकंड है। लाइफ हाँ में। हाँ, वो जो पूरा जूस तो निकल गया, वो छिलका आप नोच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ओके, और जो है मिनिमम भी नहीं होने चाहिए कि 3 4 5 हो। हाँ, वो तो करेंगे, वो Between- तो होगी नहीं। वो अभी तक दराज के अंदर वो प्रोडक्ट्स या तो आप लोग हंट ही नहीं करेंगे वो वाली प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास वो शो ही नहीं होंगी। आपने पहले ही इतने सारे फिल्टर मार दिए जब उसको, तो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो मिडिल मिडिल और टॉप की है। ठीक ओके। है, तो आपको मिडिल निकालनी है इसमें से, ताकि आप जब उसको मेच्योर करें तो आप टॉप के बन थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू। एक और चीज होती है इसमें, होती है कि आपको ना नजर घुमानी होती है। फेसबुक पेजेस पे डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन करो,
आप लोगों से बात करो, आपको समझ में आएगा क्या चीज बिक रही है। अब आजकल एक सबसे ज्यादा जो चीज बिक रही है वो है ग्लव्स, वॉशिंग ग्लव्स, ठीक है ना, हैंड क्या कहते हैं उसको, हैंड मिक्सर। ऐसी 5 10 15 प्रोडक्ट आप अभी गिन सकते हो कि जो रूटीन में बिक रही है, ठीक है ना। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव होना है बहुत ज्यादा, अच्छी सोर्सिंग करो, 5 रुपए बचाओ उसमें और बेचो। बट सर ये सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं है नहीं नहीं, सीजनल नहीं है, रूटीन प्रोडक्ट है। सर। जैसे जैसे आजकल कॉफी मेकर जो होते हैं, हैंड कॉफी मेकर्स बहुत बिक रहे हैं। हाँ लेकिन ग्लव्स जो हैं, ग्लव्स का भी हाँ, बेसिकली पर्पस यही है क्योंकि जो सर्दी बहुत है। फिर उसके बाद गर्मी में भी एक बिक रहे थे, एक ओके, नेक वॉशिंग ग्लव्स थे। एक नेक है, एक हाँ, नेक और मुंह को कवर करने वाला ही कुछ कहता है, बेंडेना 10 10 कहलाता है। प्रोडक्ट लो ना, मुझसे मैं कह रहा हूँ 10 10 प्रोडक्ट लो, बेचो, बिकती हैं तो और बेचो, खरीदो बेचो, ओके। खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। दुकान, वो दराज जो है ना, वो एक होलसेल की रेडी है, ठीक है ना। आप ठीक है। लेके जाओ सामान, रखते जाओ, बेचते जाओ, ये एक ट्रिक है। दूसरी ट्रिक हमने बताई कि कुछ कंपेटिटिव नीश ढूंढो, कंपेटिटिव प्रोडक्ट ढूंढो, ट्रैक करो, एंड प्रूवन रिकॉर्ड के साथ बेचना शुरू करो। तो मतलब वॉट एवर सूट्स। मतलब दोनों दोनों तरीकों पे जो है ना अमल किया जाए स्टार्ट हाँ, में। एक पढ़ा लिखा स्टार्ट के लिए तरीका, एक जाहिल तरीका है। दोनों तरीकों पे अमल करो, देखो कौन सा सामान जो मेरे लिए सर सूट किया है वो एफबीए। जरूरी नहीं तुमसे सूट करे। ओके सर, मतलब एफबीए अमेजोन होलसेल की तरह जिस तरह होता था उसी तरह करना है ना। हाँ, दोनों। उसमें भी प्रोडक्ट हम सर्च एफ करते बी थे एफ कहीं। बी ए एफ बी ए नहीं है ये, दरार। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब उसको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि जब उसकी अमेजोन में भी ये करते थे कि आप कहीं से भी जो है प्रोडक्ट हंट करके लाते थे कि जहाँ पर आपको सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा होता था, तो फिर वहां से खरीद के आप अमेजोन भिजवा देते थे कि आप ये प्रोडक्ट कितने का बेचो। सिमिलर टू दैट, जी जी। राइट। शनि भाई हाँ, कहते हैं ना क्या बिजनेस है, फिर वो होगा। दिन के बेचोगे 200 प्रोडक्ट और बच रहे होंगे 1000 रुपए। ओके। क्या ये बिजनेस। बात मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ आप सबके लिए। इन फ्यूचर पाकिस्तान से मार्जिन अच्छा नहीं मिल रहा, बेचें। प्रोडक्ट निकल रहा है, बेचें। चाइना जाके मार्जिन लेके आए। रिटेल बायर आपको मार्जिन नहीं देगा, आपको मैन्युफैक्चरर मार्जिन देगा। ये बात बड़ी, जो आप लोग इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में भी और किसी के साथ भी, तो आप इस बात को नोट करेंगे कि जो मैंने बात की है ना, ये आपको एक्सपीरियंस होगा कि यार ये है बात समझने वाली। हम शायद लोग समझते हैं कि यार एक बार अकाउंट चल जाएगा, प्राइस बढ़ा दूंगा, ऑर्डर आ जाएंगे। सामने वाला आपका सगा नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ उसमें देखना है प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, चीज एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। अब उसके अंदर अब आपको सोर्सिंग पे मेहनत करनी है अपनी। सर अमेजोन पे जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसके साइड में एड्स भी आते हैं, अमेजोन बोलो दराज पे। तो ये एड्स वगैरह भी इससे पीपीसी से चल रहे होते हैं, किस तरह रन होता है ये उनकी रैंकिंग? अपनी अपनी जो मेन पेज की कैंपेन होती है वहां पर ही दराज जैसे आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो दराज जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नया अकाउंट खोला, कभी भी आपको दराज सेलर पिक नहीं देगा, फ्लैग सेल नहीं देगा। ये बाय द टाइम आपको ऑप्शन खुलते जाते हैं जैसे आप बड़े सेलर बनते जाते ओके हैं। इस ओके। तरीके से ये चीजें और ऐड होती जाती हैं आपके पास। थैंक यू मुसलमान भाई, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन। ऑप्शन होता है इनको, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ऑप्शन मैंने तो स्क्रीन खोली नहीं अभी, बंद कर दी। किसी का कोई और क्वेश्चन है। अच्छा मैं अगेन, क्योंकि कुछ लोग नया है, मैं रिमाइंडर दे दूं, आई एम क्रिएटिंग अ टीम ऑफ 15 पीपल जिनको मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दूंगा दराज का लाइव स्टोर पे। इसमें प्रोडक्ट से लेके, इसकी सोर्सिंग से लेके, इसकी ट्रैकिंग से लेके, फिर लिस्टिंग, फिर लॉन्चिंग, फिर रैंकिंग, ये 15 लोग मेरे साथ शामिल होंगे। और इसके बाद वो अपने स्टोर्स ऑफिशियली चला सकेंगे, और अगर कोई चला भी रहा है तो उसको हेल्प मिलेगी। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर ऑफ योर डेली 24 आवर्स। तो इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग और एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा। हुएवर इज इंटरेस्टेड, प्लीज जो है वो उसमें अपना नाम और क्रेडेंशियल डाल दीजिएगा, हमारी टीम आपको ऐड करेगी, एंड देन वील स्टार्ट। सर कोई पर्टिकुलर टाइम है या कोई भी टाइम, दिन का आधा घंटा? मतलब वो आप डिसाइड करेंगे ना, क्या आप 11 बजे दे सकते हैं, हम आपको टास्क दे देंगे, आपको हर दिन के बाद वो टास्क अपडेट कर देना है। अब वो आप 12 बजे करें, 1 बजे करें, 2 बजे करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो लाइव अपडेट होता रहेगा गूगल डॉक्यूमेंट पे, हम देखते रहेंगे। ऐसे नहीं कि हमें आपसे एक्सेल शीट लेनी पड़ेगी, आप बस अपडेट कर देंगे, मेरे पास उसका लिंक होगा, मैं खुद जाके उसको क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा कि आपने इसको सही परफॉर्म किया है या नहीं परफॉर्म किया। ठीक है सर, डन हो गया। नवीद साहब अस्सलाम आप। वालेकुम सर।
जी जी हसनैन, नवीद आपसे बात करता हूँ मैं। हसनैन जी बोला। सर मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें दराज के स्टोर में। मुझे एक क्वेश्चन करना था, जो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम एक जो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो आई थी वो मैंने पूरी देखी हुई थी, और इसके अलावा जो मैंने डिफरेंट जो है वो रिसर्च भी की थी कि किस तरह प्रोडक्ट हंट करना है। मुझे सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे अगर क्या हम जॉब के साथ साथ हम मैनेज कर सकते हैं दराज के स्टोर को? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कर आपका सकते हैं। विजन कितना तो बड़ा है यानी कि वो हम अगर मैटर हम करता है। स्टार्ट करें तो हम बस हमें आपकी मेंटरशिप अगर मिल जाए तो हसनैन भाई, अच्छा हो जाएगा सर ये। हाउ डू यू नो दिस ग्रुप? आप इस ग्रुप को कैसे जानते हैं? मतलब आप इस मैं तो सर लॉजिस्टिक मैंने जी जी ओके ओके, आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। बेसिकली जी जी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सर मैं। मैं और मोहसिन भाई मैकडॉनल्ड पाकिस्तान में जॉब करते हैं, जैसा कि आपको पता है। इसके बाद जी सर मैं आपको जानता हूँ, इसके बिल्कुल बाद सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। we run an Amazon business, and we have a small agency where we have 38 to 40 employees right सर now। मेरे पास वीएलई भी है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है ना, हम जॉब भी कर रहे हैं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी है। मोहसिन भाई की माशाल्लाह एक न्यू बॉर्न बेबी भी है। तो देखो, ये आपका इंटरेस्ट है, आपके अंदर कितनी जान है, आपके अंदर कितनी मोटिवेशन है आगे बढ़ने की। लोग 9 to 5 जॉब करके भी ना थक जाते हैं, 6 बजे आते हैं और अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर एहसान किया। और लोग ऐसे भी हैं जो 18 घंटे काम करते हैं और उफ नहीं करते। तो अगर आप मोटिवेटेड हो ना, तो बिल्कुल आप सर। कुछ भी कर सकते हो। मोटिवेशन सबसे पहले जरूरी है ठीक कि है। आपको कुछ अपने लिए करना है, कुछ ठीक है सर। सेकेंड इनकम स्ट्रीम के लिए कुछ करना है ना, बिल्कुल सर तो बिल्कुल। आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया अगेन, सर, थैंक यू। आपकी वैल्यूएबल इनपुट के लिए। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, हम बहुत ही जल्द एक एफबीए होलसेल पे एंड देन फ्रीलांसिंग पे जो है वो सेशन रखने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इस वीकेंड पे ही। तो स्टे इन टच, इंशाल्लाह यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम दिस फोरम। ठीक है, एंड अगेन अपने दोस्तों को, अपने पीयर्स को, अपने अच्छे दोस्तों को इसमें ऐड करें, ताकि ये देखो, ये भी सदका जारी है। किसी को कुछ उंगली पकड़ के 2 लफ्ज सिखा दोगे ना, तो तुम्हारे लिए कम नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। अगर किसी का मदद करोगे ना, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखो, कोई नीडी है, कोई ऐसा है कि जिसको ज़रूरत है, जिसकी जॉब नहीं है, या जो जॉबलेस हो गया, उसको पकड़ के लाओ, बिठाओ, समझाओ, सिखाओ, मोटिवेशन दो, थोड़ी सी कंसल्टेशन दो। इंशाल्लाह वो सक्सीड करेगा तो तुम जिंदगी भर सक्सीड करोगे। ठीक है, बाकी फर्दर डिस्कशन फोरम ओपन है। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, योर एंडिंग कमेंट्स प्लीज। वन ऑफ द ग्रेट थिंग जो मैंने जिस राय में बताया कि मैं इनके साथ ही जो होता है कंपनी के अंदर काम करता हूँ, और जो हमने ये एजेंसी अपनी क्रिएट की, उसके अंदर जो चीज़ सीखी है ना, वो चीज़ सीखी है कि देना। आप अपने साथ लोगों को इन्वॉल्व करो, आप सिर्फ उस चीज़ का मैजिक देखना। जो सनी भाई नसीब की बात करते हैं ना, उसको मैंने अपने आंखों से जो है वो प्रूव होते हुए देखा है। लोग ऐड होते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस बढ़ता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में 38 एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं। और हम लोग ये कंपनी हर मार्केट में, अमेजोन में, दराज पे, लजाडा पे, शॉपिफाई पे, और आपका सी के अंदर भी, हर मार्केट में, और ईबे पे भी सही, ये हर मार्केट में जो है वो अपनी लॉन्चिंग की तैयारी करें। किसी में लॉन्च हो चुकी है। हम आज से 6 8 10 महीने पहले सब एक सिंगल सिंगल थे, लोग अपने साथ ऐड हुए, उनके नसीब जुड़े। किसी एक का नसीब आपके साथ जुड़ जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा, आप भी ऊपर जाएंगे। कभी भी ये मत कहिए, सोचिएगा कि यार मैं इसको ऐड कर लूंगा तो मेरा शेयर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं है, वो आता है अपना रिस्क लेके आएगा, आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करेगा। अपने दिमाग वाले लोगों से बात करें। अच्छा एक और छोटी एडवाइस दूंगा, मुझे नहीं पता आप लोग इकरा के बच्चे हैं या सीजीएम के बच्चे हैं और वहाँ के सर्जन हैं। मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है, एमबीए मैंने कितना मुकम्मल किया है, जॉब भी की, अब बिजनेस कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें जो ये कहते हैं, जो खौफजदा लोग हैं, जो आप जब भी कोई बिजनेस आइडिया पिच करेंगे वो कहेंगे यार इसमें बड़ा लॉस हो जाता है, ये बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि आप वो जवाब सुनना ही चाहते, बेसिकली जब आप किसी से कोई बात करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि सामने वाला मुझे बोले हाँ जानी तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, मुझे भी इन्वॉल्व कर। और ऐसा जवाब देने वाला 100 में एक ही होता है।
तो उस बंदे को तलाश करें जो आपको मोटिवेट करे और आप दोनों साथ फ्लरिश करें। उन लोगों के साथ ना बैठें जो चाय के होटल पे शुरू करते हैं बिजनेस और चाय के होटल और सिगरेट के करते हैं बिजनेस मुक्सिद में भाई काम। समझ में आ रही है ना चाय के होटल में? ठीक जी है। सर। सर अच्छा हमारे वाले अच्छा, हमारी मेरी और मुस्लिम भाई की भी ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हम लोग एक ही कंपनी में एक साथ जॉब करते हैं और 4 साल से एक साथ जॉब कर रहे हैं। अच्छा, हमारे अंदर ना पहले दिन से ही एक दिमाग में कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा के सेकंड इनकम स्ट्रीम। तो हमने बड़े लॉसेस किए हैं और हमने बड़ा झगड़ा किया बात बात पे, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि लाइक माइंडेड पीपल ना एक दूसरे को घसीट के लेके जाते हैं। कोई काम मैं नहीं कर सकता वो मोहसिन अच्छा कर सकता है, जो मोहसिन नहीं कर सकता वो मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन लाइक माइंडनेस होनी जरूरी है और एक दूसरे पे ट्रस्ट होना जरूरी है। तो अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने इर्द गिर्द, अपने बचपन के दोस्तों में ढूंढो, ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे लाइक माइंडेड थे, बस उनको पकड़ो और शुरू हो जाओ। जब तक शुरू नहीं होगे ना तब तक डर ही लगेगा। बच्चा जब पहला कदम चलता है ना उससे पहले उसको गिरने का डर होता है। जब बाज दरख्त से फेंका जाता है ना तो उसको उड़ने का नहीं, गिरने का ही डर होता है। लेकिन जब वो उड़ने लगता है ना फिर उसको शाहीन भी कहते हैं, उसको परवाज भी कहते हैं। तो गिरने से नहीं डरना। क्या होगा यार, 10 20 50 हज़ार लॉस हो जाएंगे ना, क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। इतना तो तुम लॉस गाड़ी खरीदने में कर देते हो, इतना लॉस मोबाइल बेचने में कर देते हो। करो तो सही, करोगे तो पता चलेगा ना कि गलत क्या है सही क्या है। करना जरूरी है, टाइम निकालना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। आज हम 12:30 बजे आपके लिए बैठे हैं, हमारा आपसे क्या मकसद है, हमारा आपसे क्या गर्ज है, ठीक है ना। मैं एक फेसबुक पे पोस्ट डालूं, मुझे 15 20 लोग ऐसे ही मिल जाए। मुझे आप लोगों से ये गर्ज नहीं कि आप लोग मेरे लिए इंटर्नशिप करो, मुझे आप लोगों से ये गर्ज है कि आप सब में से कोई एक बंदा भी मेरी वजह से कमाना शुरू हो गया, मोहसिन भाई की वजह से कमाना शुरू हो गया ना, तो हमें उसकी दुआएं चाहिए बस। रोने तो नहीं लग गए सारे यहाँ पर? यार बड़ा सन्नाटा में है सबके सब। हाँ देखिए गाइस, हम दोनों बहुत मस्ती भी करते हैं, बहुत मजाक भी करते हैं, बहुत सीरियस भी होते हैं। जिंदगी को समझे और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। बाकी चिल मारे, हर चीज हो जाती है बट डरे नहीं। सही कहा राजा ने, डरे नहीं, चिल मारे। और जानी वो वाला दोस्त अपने पास रखें, जानी तेरा भाई है, बस वो वाला एटीट्यूड चाहिए। चलिए सर, रैप अप द सेशन। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द फिर से मुलाकात होती है। मैं इस रिकॉर्डिंग का लिंक और एक एक्सेल फाइल शेयर करूंगा कि जिसके अंदर आप लोग सर अपनी वो प्लगइन नाम एंड क्रेडेंशियल अपडेट कर दें। जी जी, प्लगइन प्लग इन भी कर देंगे। प्लगइन भी दे देंगे। अहमद भाई की वीडियो शेयर कर देंगे आप। अहमद भाई की वीडियो शेयर एक्सेल कर शीट, देंगे। एक्सेल शीट। जी जी जैन साहब, एक्सेल शीट और बिल्कुल। प्रोडक्ट डाल के भी दे देंगे, ये नहीं देना प्रोडक्ट है। का ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सर सर सर, जी जी मुझे जी। भाई आप एंट्री करने की जरूरत कुछ है या मेरा नाम काफी है? नहीं नहीं, वो तो जो ऑफिशियल काम है वो अभी करेगा। ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू सो मच नवीद, थैंक यू सो मच देन, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह थैंक हाफिज। यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप अल्लाह हाफिज। हाफिज।